आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ख़ास शख्स के बारे में जानने वाले हैं और वो बहुत फ़ेमस हैं। उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल हम सभी लोगों के लिए रखी है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस का सामना किया और आप जानते हैं मैं किनकी बात कर रही हूँ, वो है हेलेन केलर, जो कि डेफ़ भी थी और ब्लाइंड भी थी। जी हाँ, लेकिन इसके बावजूद वो एक फ़ेमस ऑथर थी, फ़ेमस स्पीकर थी और यहाँ तक कि एक एडवोकेट भी थी, स्पेशल बच्चों की। तो आइए उनकी जर्नी को देखते हैं और क्या उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट रहा, कैसे उन्होंने अपने चैलेंजेस को फेस किया और किस तरह से वो आगे बढ़ी, हम उनकी जर्नी पर गौर करेंगे। जानते हैं उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। हेलेन केलर जो थी वो उनका बर्थ हुआ था 27 जून 1880 में और ये प्लेस था उनका टूस्कुम्बिया में। और वो बहुत ही हेल्दी बेबी थी, यानी जब वो पैदा हुई थी तब ना तो वो डेफ थी ना ही ब्लाइंड थी। लेकिन जब वो 19 मंथ्स की हुई उस दौरान उन्हें एक बहुत ही सीरियसली वो बीमार हो गई और उन्हें मेनिंजाइटिस नाम का एक फ़ीवर हुआ। मेनिंजाइटिस के बारे में आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जिसे कई लोग दिमागी फ़ीवर भी कहते हैं। जब वो उस फ़ीवर से रिकवर हुई तो उनकी फैमिली ने पाया कि वो ना तो कुछ सुन पा रही हैं, ना ही कुछ देख पा रही हैं। आप सोचिए कि इतनी छोटी एज में 19 मंथ्स की थी वो सिर्फ़, और तभी उनके साथ ये सब हुआ। और आप सोचिए इतनी छोटी एज में अपने आसपास के लोगों को ना देख पाना, ना उनकी बातों को समझ पाना, ना अपनी बात एक्सप्रेस करना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। आप सोचिए कि उनकी मदर जब उनके साथ होती होगी तो वो उस स्पर्श को तो महसूस करती होगी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती होगी। और जिस तरह से वो धीरे-धीरे बड़ी हुई तो आप सोचिए उनके लिए ये कम्युनिकेशन करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना कितना डिफ़िकल्ट हो गया। सामने वाला इंसान क्या कह रहा है या वो कैसा दिखता है, आप सोचिए कि ये चीज़ें भी वो नहीं जानती थी, क्योंकि एट बहुत ही अर्ली एज में यानी 19 मंथ की जब वो थी, उस दौरान ही उन्होंने अपनी देखने और सुनने की शक्ति खो दी थी। अब वो बातें कैसे एक्सप्रेस करती थी, तो वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए खुद से कुछ जेस्चर या साइंस यूज़ करती थी। लेकिन आप सोचिए कि जब हमसे अगर कोई पर्सन बहुत दूर खड़ा है और हम उसे कुछ कहना चाहते हैं तो कई बार हम भी जेस्चर्स का यूज़ करते हैं, अपनी बात इशारों में कहते हैं। तो वो उसी तरह इशारों में अपनी बात कहती थी, लेकिन उसके लिए तो और भी मुश्किल था ना, क्योंकि उसने कभी लोगों को बात करते हुए देखा नहीं था। आप सोचिए कि अगर उसे कुछ खाना है जो उसने कुछ दिन पहले खाया था और वही चीज़ अब उसे खानी है, तो आप सोचिए वो कैसे अपनी नीड को बता पाएगी और सामने वाला भी कितना समझ पाएगा। तो ये वाक़ई में बहुत बड़ा चैलेंज था उनकी लाइफ़ का। लेकिन अब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ़ में आगे क्या होता है। तो हमने देखा कि अपनी लाइफ़ में इन सब चैलेंजेस की वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, बहुत ही गुस्सा उन्हें आता था, क्योंकि वो अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रही हैं, ना ही किसी को समझ पा रही हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो कैसा दिखता है। आप सोचिए कि उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा और इस वजह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ जाता था जब सामने वाला उनकी बात नहीं समझता था। लेकिन तभी भी उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उनकी जो लाइफ में एक स्पेशल एजुकेटर की एंट्री होती है। और आप जानते हैं कि जिस टीचर ने उनकी लाइफ में एंट्री ली, उनका नाम था एनी सुलिवन। जी हाँ, ये बात है 1887 की, जब हेलेन वाज़ 7 इयर्स ओल्ड। और उस दौरान उनकी ज़िंदगी में इन टीचर की एंट्री होती है। और आप जानते हैं कि जो एनी सुलिवन थी ना, उन्होंने खुद अपने बचपन में विजुअल डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस किया था। इसलिए वो बहुत अच्छे से जानती थी कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं या इस तरह के बच्चे हैं, उन्हें एजुकेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके ऊपर है ना एक बहुत अच्छी मूवी भी है। उस मूवी का नाम मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि जो एनी सुलिवन थी, उन्होंने कितनी मेहनत की और हेलेन केलर की ज़िंदगी में वो कैसे एक मिरेकल लेकर आईं, है ना? तो अगर आप देखें तो एनी सुलिवन क्या करती थी, तो इवन हेलेन केलर को सिखाने के लिए ना बहुत सारे टेक्निक्स अपनाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल को ड्रॉ करती थी, है ना? ताकि वो इन अल्फ़ाबेट्स को समझकर ये समझ पाए कि हर चीज़ का एक नाम है। हालाँकि हेलेन केलर बहुत जल्दी इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी और कई बार उसे गुस्सा भी आता था।
लेकिन एक दिन अचानक से एक बहुत ही बड़ी और एक अलग चीज़ होती है। क्या होता है ना कि वो दोनों वाटर पंप के पास बैठे होते हैं और एनी सुलीवानी बार-बार उसके हाथ में पानी लेकर आती हैं और बार-बार उसको साइन करती हैं वाटर, WATER वाटर, WATER वाटर। सडनली जो हेलन है ना उसको रियलाइज़ होता है कि उसके हाथ पर जो भी लिखा जा रहा है, जो भी मूवमेंट हो रही है, वो उस लिक्विड को रिप्रेजेंट करती है और उस दिन के बाद हेलन केलर की ज़िंदगी बदल जाती है। हमने जाना कि ये जो वाटर वाला इंसिडेंट होता है ना, उसके बाद उनके दिल और दिमाग पे एक अलग असर होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें सीखने की ज़रूरत है, उन्हें जानने की ज़रूरत है और हर चीज़ का एक नाम होता है। बस, उस दिन के बाद से वो नए वर्ड्स को सीखने के लिए अपने मन और दिल को पूरी तरह से तैयार कर लेती हैं और बहुत, बहुत, बहुत जल्दी वो बहुत सारी वोकैब्युलरी सीख जाती हैं। और आप जानते हैं कि वो सीखने की इतनी इच्छुक थी कि उन्होंने ब्रेल रीडिंग सीखी, उन्होंने राइटिंग सीखी और यहाँ तक कि उन्होंने कम्युनिकेशन भी सीखा थ्रू फिंगर स्पेलिंग। और इसके बावजूद भी वो रुकी नहीं, उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए। हम देखते हैं कि वो बहुत सारे स्कूल्स में अटेंड करती थी, जहाँ डिसेबिलिटीज़ यानी डिसेबल्ड बच्चे होते थे, उन स्कूलों में वो विज़िट करती थी। यहाँ तक कि वो रेडक्लिफ कॉलेज में भी गईं और हम देखते हैं कि 1904 में यानी 1904 में हेलन केलर ग्रेजुएट हुई विद ऑनर्स और ये उनकी रिमार्केबल अचीवमेंट थी। क्योंकि वो पहली फर्स्ट डेफ ब्लाइंड इंडिविजुअल थी जिन्होंने कॉलेज डिग्री हासिल की थी और उनकी जो सक्सेस है ना वो ये दिखाती है कि जो डिसेबिलिटी है उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इनएबल हो कुछ भी करने के लिए। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। विद प्रॉपर सपोर्ट एंड एजुकेशन एंड डिटर्मिनेशन पीपल विद डिसेबिलिटी कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है हेलन केलर के थ्रू। अब हम केलर के कॉन्ट्रीब्यूशंस। जी हाँ, हेलन केलर जो थी वो एक फ़ेमस राइटर और एक पब्लिक स्पीकर बन चुकी थी। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कि उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफ़ी भी लिखी है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माय लाइफ़। और यहाँ तक कि उन्होंने ट्रैवल किया बहुत सारी कंट्रीज़ में। क्यों? प्रमोट करने के लिए एजुकेशन, डिसेबिलिटी राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और सोशल जस्टिस। यहाँ तक कि उन्होंने गवर्नमेंट को और बहुत सारी सोसाइटीज़ को एनकरेज भी किया कि जो भी पर्सन डिसेबल्ड हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, उन लोगों के सहयोग में कुछ काम किया जाए। उन्होंने बहुत सारे यानी मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया अपनी स्टोरी से और उनके इस वजह से अगर हम देखें तो आज जो है लोगों का भी जो नज़रिया है डिसेबल्ड बच्चों के प्रति चेंज हुआ है। और उन्होंने ये दिखाया कि हर इंसान रिस्पेक्ट, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी डिज़र्व करता है, नो मैटर वो पर्सन क्या है, उसके हालात कैसे हैं, या वो देख सकता है या नहीं देख सकता, बोल सकता है या नहीं बोल सकता, या उसके साथ क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन हर पर्सन एजुकेशन और रिस्पेक्ट को डिज़र्व करता है। टेलर का एक फेमस क्वोट है कि अलोन वी कैन डू सो लिटल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। और ये बात बिल्कुल सच है। उनकी मिसाल ये बताती है कि हर कोई एजुकेशन पाने का हकदार है और हर किसी को अगर सपोर्ट किया जाए और सही तरह से मदद की जाए तो वो इंसान अपनी चुनौतियों का सामना कर कर भी उन्हें पार कर सकता है। तो आज वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।